आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जियोग्राफी होता क्या है। तो दोस्तों जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। क्या होता है उसका? हिंदी भूगोल होता है। तो भूगोल का मतलब ये होता है भूमि का गोल, यानी भूमि के सभी चारों तरफा स्टडी करने की क्रिया को भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भूगोल आपको कितने प्रकार के होते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो रैडजेल जो थे, जर्मन एक वैज्ञानिक थे रैडजेल ने जियोग्राफी को दो भागों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिकी भूगोल और एक होता है मानवीय भूगोल। भौतिकी भूगोल में दोस्तों किसका स्टडी करते हैं? पर्वत का करते हैं, हालांकि पर्वत का करते हैं, पठार का करते हैं, मैदान का करते हैं, जंगली का करते हैं यानी जंगल का करते हैं, प्राकृतिक का करते हैं, वनस्पति का, वायुमंडल का। इन सभी चीजों, तमाम चीजों के बारे में अगर हम जानेंगे तो उसको कहते हैं भौतिकी भूगोल। क्लियर? अब यहाँ पर है मानवीय भूगोल। तो मानवीय भूगोल किसमें आता है दोस्तों? कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, जनसंख्या का स्टडी करेंगे तो सड़क मार्ग का स्टडी करेंगे, रेल मार्ग का स्टडी करेंगे, अधिवास का स्टडी करेंगे और अंतरराष्ट्रीय अड्डे का भी स्टडी करेंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मानवीय भूगोल। ठीक है, अब जब यहाँ पर भूगोल के हम प्रकार जान गए तो यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि भूगोल के बारे में, भूगोल का जो पिता है वो कौन है। तो भूगोल के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति था, है ना, इरेटोस्थनीज। क्या था? इरेटोस्थनीज। इसीलिए भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। ठीक है, यह 3वीं शताब्दी, कौन सा शताब्दी में दोस्तों? 3वीं शताब्दी में, है ना, इनका जन्म माना जाता है। 3वीं शताब्दी में इनका क्या माना था? जन्म। इनका जन्म स्थल क्या था दोस्तों? साइरिन था। कहाँ था? साइरिन। और ये कहाँ के थे? भूगोल ये कहाँ का था? यूनान का था। यानी जो इरेटोस्थनीज था वो कहाँ का था दोस्तों? यूनान का था। यूनान के कौन सा नगर का था दोस्तों? तो साइरिन का, साइरिन। वर्तमान में दोस्तों जो होता है यूनान में, साइरिन जो है लीबिया में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? लीबिया में। और ये किस महाद्वीप में पड़ती है दोस्तों? उत्तरी महाद्वीप में पड़ती है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, इरेटोस्थनीज जो थे वो पेशा से क्या थे? भूगोलवेता थे, इतिहासकार माना जाता है, इतिहासकार थे। ठीक है, और गणितज्ञ थे। ठीक है, यहाँ पर इरेटोस्थनीज का जो दोस्तों जन्म मिलता है, पूरे साक्ष्य के साथ सबूत मिलता है, 276 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था 194 ईसा पूर्व में लगभग हो गया था। यानी इनको 3वीं शताब्दी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इनको उपाधि मिली थी, मृत्यु यानी इनकी उपाधि मिली थी क्या दोस्तों? भूगोल का जनक। भूगोल के जनक के रूप में, भूगोल के बारे में ज्यादातर बताया, यानी पृथ्वी के परिधि के भी बारे में बताया, तो इनको भूगोल का वेता के रूप में जाना जाता था। इसलिए उनका उपाधि मिला भूगोल वेता, यानी भूगोल का जनक। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा उद्भास जो था, इतिहास के बारे में इन्होंने भी बहुत कुछ जानते थे। इतिहास के भी बारे में इन्होंने क्या किया? बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि जर्मन वैज्ञानिक जो थे उनका नाम है कुवेन सेम्पल और उनके जो गुरु का नाम था, है ना, फ्रेडरिक रैडजेल। इनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।